भगवान शिव की इस स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अति दुर्लभ अति प्राचीन भगवान श्री राम जब त्रेता में वनवास के लिए आए थे उस समय से लेकर के और द्वापर में बाणासुर के द्वारा पूजित यह शिवलिंग अद्भुत, यहाँ जलधारा से निरंतर अभिषेक भगवान शिव का होने वाला यह है गर्भगृह में भगवान शिव का विराजमान शिवलिंग आप सभी को दर्शन दे रहा है। और आपको मैं अपने माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि बहुत से मेरे भक्तगण ऋषियन स्थान आते हैं और यहाँ पर पूजा के उद्देश्य से ना आकर के पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आते हैं, यहाँ पर कचरा करके जाते हैं, यहाँ प्रांगण में गंदगी करके जाते हैं। तो उन सबको मैं सूचना देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि भगवान शिव का पावन धाम है। यदि अगर आपके द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा कृत्य होता है जो भगवान शिव के इस पावन धाम को किसी प्रकार से भी गंदगी पहुंचाता है या किसी प्रकार से भी गंदा करता है, आपके विचार यहाँ पर यदि अगर आपकी वाणी यदि अगर यहाँ पर शुद्ध और निर्मल नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि भगवान शिव के महाकोप से आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई दंड अवश्य मिल सकता है। इसलिए मैं आप सबके लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पुण्य के भागी बने और यहाँ आए तो भगवान शिव की पूजा करें, दर्शन करें और इस अद्भुत इस अति प्राचीन दुर्लभ स्थल के दृश्य को अवलोकित करें कि हमारे प्रभु श्री राम जब यहाँ पर पधारे हैं तो अवश्य ही यहाँ पर गुणों की खान है, यहाँ शक्तियों की अद्भुत कृपा है, यहाँ अदृश्य शक्तियाँ अद्भुत कृपा करती हैं। परंतु हमारा भाव निर्मल होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और यहाँ का जो वातावरण है शुद्ध दैवी शक्तियों से भरा पड़ा है। और इस दैवी शक्ति के इस महापुंज को, इस महादिव्य स्थल को यदि अगर हम गंदा करते हैं, यहाँ पर आकर के कोई भी अनर्गल कार्य करते हैं तो इससे हमारे जीवन में नाना प्रकार का संकट आ सकता है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप ऋषियन स्थान आए तो यहाँ शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करें कि भगवान के कोप से आपको दंड मिले और भगवान के कोप से आपको किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचे। क्योंकि भगवान शिव के स्थान में जो भी भक्त आए वो भगवान के दर्शन करे और पुण्य का लाभ प्राप्त करे, उसका जीवन कृतार्थ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं कि YouTube के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आज जो ये सोशल मीडिया का तंत्र बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, उसके माध्यम से आप तक ये सूचना हम पहुंचा रहे हैं। आप सब लोग इसको सुन करके और आप सब लोग इसका अनुसरण करें और यहाँ आए तो उसी के साथ आप जो है आए। गर्भगृह में बहुत सारे लोग चले आते हैं, बेल्ट बिना लगा करके चले आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चमड़े का बेल्ट बाहर रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जूता चप्पल आपको प्रांगण से बाहर उतारना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, आपको यहाँ किसी प्रकार से लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि यह दैवी स्थल है, भगवान शिव का यह परम धाम है और इस परम धाम में आकर के यदि अगर आप ऐसे कार्य करते हैं जान करके भी तो आप इस जो है पाप के भागी बनेंगे। इसलिए मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि पुण्य के भागी बने, सत्कर्म करें और जिससे आप सबका भी जीवन कृतार्थ हो और आपके साथ में आने वाले लोगों का भी जो है कल्याण हो। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें कि यहाँ आए वो पूर्ण शुद्धता के साथ आए, पूजा के उद्देश्य से आए, टहलने घूमने के उद्देश्य से ना आए। चूंकि ये टहलने घूमने और पिकनिक मनाने का स्थल नहीं है, ये भगवान शिव का दिव्य धाम है और भगवान शिव की आदिकाल की नगरी है। और इस नगरी में बाबा के आप जब भी आए आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप अतिथि स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो विचार हो निर्मल होना चाहिए। और भगवान ने कहा भी है, प्रभु ने, कि निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोह कपट छले छिद्र न भावा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के लिए इस संध्या कालीन आरती पूजा का दिव्य दर्शन पहुंचा रहा हूं YouTube के माध्यम से और Instagram इत्यादि Facebook के माध्यम से। आप सब लोग भी दर्शन का लाभ प्राप्त करें और जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।